गुड इवनिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे। तो आज क्लास 6 का चैप्टर 9 आज हम शुरू करेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारियां, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे आएंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर है मनी। मनी को हिंदी में कहते हैं धन, ठीक है। तो व्हाट इज मनी करके हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि ये हमारा फॉर्मेट है। क्वेश्चन क्या होता है? विच कॉइन हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द करेंसी। करेंसी में सबसे छोटा, करेंसी मतलब मूल्य में सबसे छोटा रुपीस क्या होता है? तो 5 रुपीज कॉइन सबसे छोटा है, 1 रुपीज कॉइन सबसे छोटा है, 50 पैसे सबसे छोटे हैं कि 10 रुपीज छोटा है। तो ये ऐसे हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन पहले से बने बनाए, 15-20 क्वेश्चन हमारे पास पहले से हैं, ठीक है। इसको आप चाहें तो हम आपको पीडीएफ में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर किसी को नीड होगी, किसी को प्रैक्टिस वर्क करना होगा तो। नहीं तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इसमें ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है। मनी के दो रूप होते हैं। मनी के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक होता है रुपी और एक होता है पैसे। अब इन दोनों में पूछे रुपए बड़ा है कि पैसे बड़ा है, तो हम कहेंगे रुपए बड़ा है, ठीक। अब इसके बीच में आता है डेसिमल। ये क्या है? डेसिमल, जो अभी हम चैप्टर खत्म करते हुए आ रहे हैं, 7 चैप्टर, इसी के बारे में पढ़े हम लोग, ठीक है। डेसिमल। अब इसमें क्या बात कह रहा है कि डेसिमल के पहले, ये डेसिमल लिख रहा है, इसके पहले जो नंबर आएगा वो रुपी होगा और इसके बाद जो नंबर आएगा, इसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा पैसे। ये बात ध्यान रखिएगा। डेसिमल के पहले जो नंबर आता है वो रुपीस होता है, डेसिमल के बाद जो नंबर आता है वो क्या होता है? पैसे होता है। डेसिमल के पहले वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है और डेसिमल के बाद वाली संख्या हमेशा छोटी होती है, इसलिए पैसे क्या होता है? छोटा होता है। एक और छोटी चीज, 1 रुपीज में, यहां लिखते हैं 1 रुपीज में, रुपीज का सिंबल कैसे होता है? रुपीज का सिंबल ऐसे होता है। अब पैसे को हम ऐसे पी से भी डिनोट कर सकते हैं। पैसे का कोई सिंबल नहीं होता इसलिए हम पी लिख देते हैं बस शॉर्ट फॉर्म में। 1 रुपये में, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। जब बड़े से हम इधर से किधर जा रहे हैं, रुपए से इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इधर आएंगे। इसको और अच्छे से बता देते हैं। यहां लिखते हैं रुपए, यहां लिखते हैं पैसे। जब रुपए पैसे में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और जब पैसा रुपए में आएगा तो डिवाइड होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब किससे डिवाइड होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, ये कौन मैटर करता है? ये मैटर करेगा। ये रुपए पैसे में जाएगा तो क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन एक पैसा जो है रुपए में आना चाहेगा, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड देंगे। फ्रैक्शन में लिखना मतलब डिवाइड के फॉर्म में लिखना। बस हमको इतनी ही जानकारी चाहिए। मनी के कौन से दो फॉर्मेट होते हैं? तो एक रुपए, एक पैसा। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो रुपए हमेशा पैसे से क्या होगा? बड़ा होगा। इसके बीच में डेसिमल इन दोनों को अलग करता है। रुपए और पैसे को अलग कौन करता है? डेसिमल। डेसिमल के पहले जो आता है वो रुपीस होता है, डेसिमल के बाद जो आता है वो पैसे होता है। रुपए से पैसे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, पैसे से रुपए में आएंगे, वापस चल के आएंगे तो डिवाइड। किससे डिवाइड देना है वो चीज हम यहां बताए हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होता है और 1 पैसे में 1/100 रुपए होता है। ये चीज बस हमारा इतने चैप्टर, इस चैप्टर में बस इतनी ही चीजें हमारे काम आने वाली हैं, ठीक है। इसी के साथ इंट्रोडक्शन क्लास खत्म करते हैं हम और एक्सरसाइज क्लास की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। रुपए में दिया है, आगे रुपीस का सिंबल लिखा है ना, तो रुपए में है, लेकिन इसमें कन्वर्ट करने को किसमें कह रहा है? कन्वर्ट इनटू पैसे। किसमें कन्वर्ट करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है। जैसा हमने बताया, जब रुपए पैसे में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? रुपए पैसे में जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज में
100 पैसे, 100 पैसे। ठीक, तो यहाँ पे कितना रुपीस है, ये 786.32 में से हम पूछे रुपीस कौन सा है। तो जैसा हमने बताया डेसिमल के जो पहले आ रहा है, डेसिमल के पहले क्या आ रहा है 786, ये रुपए हैं। डेसिमल के जो पहले आ रहा है वो क्या है, रुपए है। ये तो पैसे हैं, जो बाद में आ रहा है वो क्या है, पैसे हैं। ठीक, तो जो रुपए में उसी को पैसे में बदलना है, बस इतना ही रुपए है हमारा, ये तो पहले से पैसा है। तो 7 एक में 100 होता है, तो 786 में निकालने के लिए क्या करेंगे, 786 मल्टीप्लाई 100। 786 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 786 हो गया, 2 जीरो बचा है, 2 जीरो उतार दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया। 32 पहले से पैसे में, 32 क्या है, पॉइंट के बाद आ रहा है यानी पैसे में, तो इसी को हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा 78632 पैसे। देखिए कितना आसान था। ऐसे बी वाला हम देखते हैं, बी वाला 0.304, पॉइंट के पहले रुपये होता है। कोई रुपये दिया है, कोई रुपये नहीं दिया है, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा 304 पैसे। ठीक है, सीधे इसका आंसर हो गया। सी वाला देखते हैं हम। सी वाला कह रहा है 800.30। जैसा हमने बताया रुपये, ये तो पहले से पैसे में, ये क्या है पहले से पैसे में है। जो रुपए में उसको पैसे में करना है, रुपए में कौन है, ये रुपए में है। तो रुपए वाला पैसे में करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जैसा हम बताते हैं 1 रुपए में 100 पैसे, तो यहाँ कितने रुपए दिए गए हैं, यहाँ कितने रुपए हैं, 800 है ना। तो 800 को पैसे में बदलेंगे तो क्या होगा, 800 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, कितना जीरो, इसमें 2 जीरो है, इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो है। पहले से कितना पैसे दिया गया है 30, तो 30 इसी में जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या आएगा 80030, ये क्या हो गया, पैसे में आंसर हमारा आ गया। इसी के साथ हमारा सी वाला भी सॉल्व होता है। डी वाला देखते हैं, डी वाला इसे हम करते हैं। डी वाला क्वेश्चन है 0.023। इसमें कोई रुपए में दिया है, कोई भी रुपया नहीं दिया है, क्योंकि पॉइंट के पहले क्या लिखा है 0, 0 मतलब कुछ नहीं। तो इसमें पैसे क्या होंगे, पैसे होंगे 23 पैसे। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।